नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका भाई नीतीश। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे खुशहाल होंगे। आज का वीडियो का टाइटल है मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, दोनों में बेस्ट क्वालिटी कौन सा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ डब्बा गाड़ियाँ जो यहाँ पे 14-14, 15-15, 16-16 लाख की है, वो इंडिया में 4-5 लाख की गाड़ी मिल जाती है ब्रांड न्यू। और वो उसमें कोई यहाँ पे हमारी मैं ब्रांड का नाम लूँगा तो फिर शायद आपके लिए प्रॉब्लम भी आ जाएगी। मेड इन पाकिस्तान गाड़ियाँ जो इंडिया में, अच्छा चलो हम आधा पैसा भी इंडिया का कर लें तो तब भी वो 3-4 लाख पाकिस्तानी रुपये में महंगी ही बिकती है पाकिस्तान में वो गाड़ी। आपने कभी, आप पाकिस्तानी होने के नाते सोचें, आप किसी भी यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 99% लोग खड़े हैं पाकिस्तानी और वो कोई भी इंडिया के खिलाफ बात करेगा। दे लव पाकिस्तानी लोग इंडियन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट निम्रा अहमद एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड। नाज़रीन, आज का भी हमारा बहुत मज़ेदार सा टॉपिक है, कंपैरिजन है हमारा इंडिया और चाइना के साथ। आज हम पाकिस्तानी अवाम से सवाल पूछेंगे। हमारा टॉपिक आज का ये है मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना। इन दोनों में से किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग? कौन सा बेटर है, मेड इन इंडिया या फिर मेड इन चाइना? आज ये सवाल हम अपनी ऑडियंस से पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि मेड इन पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है। पाकिस्तान मेड इन चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो तो यूज़ कर रहा है। क्या पाकिस्तान को मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट्स भी उतनी ही यूज़ करनी चाहिए, उनसे भी उतना ही इंपोर्ट करना चाहिए जितना वो चाइना से इंपोर्ट कर रहा है? तो आज ये सब सवाल हम अपनी ऑडियंस से पूछेंगे और देखेंगे कि हमें ऑडियंस क्या रिव्यूज़ देती है और मेड इन चाइना ज़्यादा बेहतर है या फिर मेड इन इंडिया। तो चलिए लोगों की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोग हमें इस बारे में क्या रिव्यूज़ देते हैं। हम दो कंट्रीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक इंडिया का और एक चाइना का, ठीक है। हमारा टॉपिक ये है मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना, हु इज़ बेटर? बड़ा अच्छा जी सवाल है। मेरा ख्याल है कि इंडिया इज़ बेटर बिकॉज टेक्नोलॉजी में IT में बड़ा ऊपर जा रहा है। अगर बात करें तो सोशल नेटवर्क की, उसके इंडियन जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, मैं कहता हूँ कि इसको बड़ा फॉलो करते हैं। और जो कि अब मैन्युफैक्चरिंग में अगर इंडिया की बात करें, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अदर कंट्रीज़ में भी जा रही हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंडिया भी अभी काफ़ी आगे जा रहा है। तो अगर चाइना की बात करें उसका भी एक अपना स्टेटस है बिकॉज कि हर चीज़ देखें चाइना की है, चाइना भी है, लेकिन जो कि इंडिया वो ऊपर जा रहा है। अच्छा, आप देखिए, हम चाइना जो है वो बहुत बड़ी इकॉनमी है। हर कंट्री में जो है उसकी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है हर कंट्री को अपनी चीज़ें, और हम लोगों के मुल्क में तो काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, हर चीज़ें मेड इन चाइना है। आपको नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी चाइना पे हमारे लिए ही नुकसानदा है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, आपको पता है। तो आपको पता है कि अब इंडिया में हर चीज़ मेक इन इंडिया की पॉलिसी उनकी आई है, जिसमें हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग उनकी अपनी कंट्री में हो रही है। आपको नहीं लगता कि हमें इंडिया को देखते हुए काम करने की ज़रूरत है, हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है या नहीं? हाँ, ये एक बड़ी चीज़ है कि देखिए, अगर इन फ्यूचर जिस तरह इंडिया काम कर रहा है ना, अपनी कंट्री पे वर्किंग कर रहा है, IT में, ATC, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में, अगर इसी तरह काम करता रहा तो हमें सीखना चाहिए। हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हमें सीखना चाहिए क्योंकि हम भी इससे सीख से आगे जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो मैन्युफैक्चरिंग पे वर्क कर रहा है और इन फ्यूचर मेरा ख्याल है कि इंडिया में वो मुल्क बन जाएगा जो टॉप पे चल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में। अभी फ़िलहाल आपको पता है बड़ी चीज़ें हैं जो कि पेंडिंग में चल रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मेड इन पाकिस्तान किधर स्टैंड कर रहा है इस वक्त? मेड इन पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है अपने मुल्क में ही स्टैंड कर रहा है। मुझे बहुत पीछे नज़र आ रहा है हमारा पाकिस्तान, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे नमक हम देते हैं और आपको पता है हर जगह पे हमारा नमक जाता है। तो जो हमारी दराफ्त है ना, वो हमारे खेत हैं। तो वो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास नेचुरल हैं। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा पीछे हैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम आगे आ सकते हैं अगर हम इंडिया को फॉलो करें तो। एग्जैक्टली, यू राइट। अभी जैसे इमरान खान साहब ने यहाँ पे पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन के प्लांट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं, अल्लाह करे कि ऐसा हो। ये पहले हुकूमतों को भी करना चाहिए था कि मेड इन पाकिस्तान वाली चीज़ों को फोकस करना चाहिए था। हमारी अपनी चीज़ों की ग्रो ही नहीं थी, जिसकी वजह से हम डिपेंडेंट होते गए। इवन ये देख लें कि कोरोना की फर्स्ट लहर में यहाँ पे मास्क ख़त्म हो गए थे, आपके पास सैनिटाइजर्स नहीं थे। यानी कि इस जगह पे हमने मास्क को भी पीछे छोड़ दिया कि हमारे पास मास्क बनाने वाली चीज़ें भी नहीं थी। डेफिनेटली जब तक हमारी अपनी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी तो हमने चाइना के ऊपर भी ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए कि अगर इंडिया की स्ट्रैटेजी है कि वो अपनी मेड इन इंडिया चीज़ें बनाएंगे तो डेफिनेटली उनकी एक बहुत बड़ी आबादी है और उनकी आवाज़ इसलिए भी सुनी जाती है कि वो 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। तो उनकी वैल्यू इसलिए ज़्यादा हो जाती है कि इंटरनेशनल मार्केट में उनकी चीज़ें या इंटरनेशनल मार्केट की इंडिया में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती हैं। तो इसी तरह हम भी अब 22 करोड़ के करीब हैं, हमें अपनी चीज़ों की प्रोडक्शन करनी चाहिए।
यहाँ पे आप मोटरसाइकिल की कीमत देख लें कि एक आम आदमी मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता। तो जब यहाँ पे इंडस्ट्री, लोगों की बाइंग पावर ख़त्म होती जाएगी और चीज़ें नहीं बनेगी तो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। डेफिनेटली उसके टैक्सेस ज़्यादा होंगे और आपका इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा और लोगों की बाइंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। मेड इन पाकिस्तान चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हाँ ठीक है, जब इनिशियल स्टेजेस पे आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप चाइना से लें, जिस जगह से लेते हैं लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन को या पाकिस्तान में बिज़नेस लाने के लिए यहाँ की इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मेड इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में मेक इन इंडिया की एक पॉलिसी बनाई गई है जिसमें उनकी हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग अब खुद होती है। उनमें उनकी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ जो हैं हर सेक्टर में बना दी गई हैं, उनके अपने फर्म्स हो गए हैं। अब वो जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादातर हर सेक्टर में अपनी ही कंट्री में करते हैं। चाइना से जो है उन्होंने अब इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कम कर दी हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी हमें ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मेड इन इंडिया की प्रोडक्ट्स भी लानी चाहिए? ताल्लुकात हमेशा पाकिस्तान की तरफ से, जैसे अभी अनंदन यहाँ पे पाकिस्तान आए, हमें वो अंदर घुस के मारने के लिए आए थे, हमने उन्हें वापस उनको खैर से गली की तौर पर वापस भेज दिया। ताल्लुकात इसी चीज़ पे बेहतर होने चाहिए कि वहाँ की जो तशद्दुद पसंद तंजीमें हैं जो भारत में बहुत अरसे से काम कर रही हैं और अगेंस्ट द मुस्लिम कर रही हैं, और वो इंटरनेशनल उस पर नज़र भी नहीं आती, जबकि टेररिज्म ज़्यादा इंडिया में है और वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। अब ये देखिए, हमारे यहाँ डब्बा गाड़ियाँ जो यहाँ पे 14-14, 15-15, 16-16 लाख की है, वो इंडिया में 4-5 लाख की गाड़ी मिल जाती है ब्रांड न्यू, और वो उसमें कोई यहाँ पे हमारी मैं उन ब्रांड का नाम लूँगा तो फिर शायद आपके लिए प्रॉब्लम भी आ जाएगी। मेड इन पाकिस्तान गाड़ियाँ जो इंडिया में, अच्छा चलो हम आधा पैसा भी इंडिया का कर लें तो तब भी वो 3-4 लाख पाकिस्तानी रुपये में महंगी ही बिकती है पाकिस्तान में वो गाड़ी। यानी कि आप उन ब्रांड्स को जानते हैं, यहाँ पे सामने भी खड़ी हुई हैं वो गाड़ियाँ। यानी कि जो गाड़ी पाकिस्तान में 16 लाख की है वही गाड़ी आपको 5 लाख में इंडिया में मिल जाती है। लुक एट दिस हेल ऑफ डिफरेंस कि किसी दौर में हमारी करेंसी बहुत ऊपर हुआ करती थी, तब भी हमें गाड़ियाँ उतनी ही महंगी मिलती थी। मेड इन पाकिस्तान चीज़ें बनने का हमें भी तो कोई फ़ायदा हो ना। अब इंडिया के साथ ट्रेड होगा, डेफिनेटली वही रिलेशनशिप पे होगा। हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, इंडिया की जो खसूसी जो वहाँ की टेररिस्ट तंजीमें हैं वो उसको हवा देती हैं। हमारे आर्टिस्ट उधर जाते हैं, हम टीवी पर प्रोग्राम करते हैं। आपने कभी, आप पाकिस्तानी होने के नाते सोचें, आप किसी भी यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 99% लोग खड़े हैं पाकिस्तानी और वो कोई भी इंडिया के ख़िलाफ़ बात करेगा। दे लव पाकिस्तानी लोग इंडियन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं भी करता हूँ। और ये नहीं है कि सिर्फ क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ पे अच्छे भी हैं, लेकिन वहाँ पे बुरे ज़्यादा इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो मीडिया पे, अभी रिसेंटली वाक़या देख लें, एक बच्ची को उन्होंने, हिंदू लड़कों ने पर्दा हिजाब पहनने पे मना कर दिया। ये कोई तुक बनता है? आप सेकुलर कंट्री है, आप किसी की आज़ादी इस तरह छीन रही हैं कि आप उस बच्ची को हिजाब नहीं पहनने दे रहे। आपके ऊपर ये शेम ऑन दो गाइस जो उस वक्त उस जगह पे इन्वॉल्व थे कि एक निहत्ती लड़की के ऊपर, एक अकेली लड़की के ऊपर इतना बड़ा हजूम लड़कों का आ जाए, उसके ऊपर पानी फेंक दें। उससे पहले भी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई है, आटा फेंक रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, चूना फेंक रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। तो ये चीज़ें, एक बंदे की गलती पूरी कौम को बदनाम कर देती है। आई मीन वो स्टूडेंट, हमारा जो लेवल है वो हम वहाँ की अच्छी आवाम को हम जानते हैं कि वहाँ पे अच्छे लोग भी डेफिनेटली हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक इंसान का किरदार पूरी नेशन को ख़राब कर दे। एंड मैंने बार बार कहा कि आप इधर सर्वे पूरी जगह पे कर लें, आपको कोई भी बंदा इंडिया के खिलाफ बात करता हुआ नजर नहीं आएगा। ये पाकिस्तान में नहीं होता, एंड यू नो दैट। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस वक्त मेड इन पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, और अगर हम इसका कंपैरिजन करें इंडिया से तो इस वक्त हम कितना पीछे हैं? मेड इन पाकिस्तान फ़ोन तो बनना स्टार्ट हो गया, आपको पता है। अभी मेरे ख्याल में सैमसंग के भी, अभी मैं 2-3 और कंपनीज़ हैं जिनकी फैक्ट्री यहाँ पे है, वो वर्किंग में भी आ गए, उनके फ़ोन मार्केट में भी आ गए, एंड्रॉयड फ़ोन ही है। तो मेड इन पाकिस्तान अभी गाड़ियाँ शाड़ियाँ बन रही हैं, और बाकी मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करने वाला पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, और मोबाइल फ़ोन है। इसके अलावा और बहुत सारी प्रोडक्ट है डेफिनेटली। और हमारी प्रोडक्ट ये नहीं है कि पाकिस्तान के अलावा और कहीं नहीं जाती है। हमारा कपड़ा बहुत अच्छा बनता है, हमारे यहाँ कपड़े बहुत अच्छे बनते हैं और वो बाहर जाते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम हैं जो बाहर जाती हैं बन के। बाइक बनाने में पाकिस्तान चौथा बड़ा मुल्क है, आई मीन 4th नंबर पर है हमें बाइक प्रोड्यूस करने में। इसके अलावा गाड़ियाँ बनती हैं, मेड इन पाकिस्तान बन रही हैं। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये पता है क्या है कि जब आप अपने टीवी स्टार या अपने फिल्म एक्टर से प्यार नहीं करेंगे तो आपको बाहर वाला कोई नज़र आएगा तो आप उससे प्यार करेंगे, तो मेड इन पाकिस्तान वहाँ जाके ठूस हो जाता है। आप अपनी प्रोडक्ट को खुद वैल्यू दें। आप ये देख लें कि जो पाकिस्तान का आम आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड है ना, वो इंडिया के अच्छे खासे खाने वाले लोगों से ज़्यादा अच्छा है, एंड यू नो दैट। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत है, कोई गुर्बत नहीं है। यहाँ पे आम भिखारी की जेब में 5-7 हज़ार रुपये डेली बेसिस पे होते ही हैं, और मैंने आई एविडेंस के साथ मैंने देखा है। और पाकिस्तान का एक बंदा जितना खाना खाता है ना, खासतौर पर लाहौर और गुजरावाला, फैसलाबाद या बाकी शहरों के, तो इंडिया में 6 बंदे उतना खाना खाते हैं जितना हमारे यहाँ एक बंदा खाना खा देता है। तो वो ये
सीक्रेट अमीर है, हिडन अमीर, हिडन रिच लोग हैं हम। फ्रूट वाली रेडियाँ खड़ी होती हैं, यहाँ से अरबी शहजादे आके शॉपिंग करके जाते हैं, पाकिस्तानी लेते हैं ना यहाँ से। ये कारों पे ये सारी ये पूरी लॉट भरी हुई कारों पे या कारों पे ये सारे अरबी शहजादे हैं, ये पाकिस्तानी हैं। और ये मिडिल क्लास फैमिलियाँ फिर ये बोले अगर अमीरों ने शॉपिंग करनी है तो वो यूरोप से जाके करेंगे। ये यहाँ की मिडिल क्लास शॉपिंग वाले लोग हैं कि जो यहाँ से कर रहे हैं, वरना जिनके पास पैसा होता है वो तो अमेरिका इंग्लैंड जहाँ से अपने उनके सोफ़े टाइल्स ये वो शैलनरीज भी बाहर से आ रहे हैं, सारा कुछ ही बाहर से आ रहा है उनका। ये मिडिल क्लास लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये खाती पीती कौम है, गरीब नहीं है। आज का हमारा टॉपिक ये है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया और चाइना का। अगर हम बात करें मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना, तो हु इज़ बेटर? वैसे तो नॉर्मली हम लोग यही समझेंगे क्योंकि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, तो हमें यही अच्छा लगता है कि चाइना बेहतर है। लेकिन उससे भी बेहतर क्या ही ये बात हो, अगर हम मेड इन पाकिस्तान की बात कर लें, तो अगर पाकिस्तानी चीज़ों को अगर हम थोड़ा प्रिवेल करने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो बात कोई हो नहीं सकती। असल में एक छोटा सा इंसिडेंट है, अगर टाइम हो तो मैं आप थोड़ा सा बात करूँगा कि एक चाइनीज़ जैसे वो पाकिस्तान आया तो उसने सबसे पहले आके उसने को टाई ख़रीदनी थी, तो उसने सबसे पहले चाइनीज़ टाई उनसे डिमांड की। फिर उसने बाद में उसने कहा जी मेरे पास जैपनी है, अमेरिकन है। उसने कहा नहीं मुझे फिर आप पाकिस्तानी दे दें। मतलब वो लोग इस तरह फोकस करते हैं अपनी चीज़ों को। तो इसी तरह अगर हमारे अंदर भी थोड़ी सी ये हम लोगों को थोड़ा समझाएं बताएं कि इस तरह हमारी इंडस्ट्री भी बेहतर होगी और लोगों को फ़ायदा होगा, सस्ती चीज़ हमें मिलेगी, तो ये बेहतर है आई थिंक। अच्छा मुझे ये बताएं, इस वक्त आपने कहा है कि चाइना, आपने कहा है कि इंडिया बेटर है, आपने यही स्टेटमेंट देना कि इंडिया बेटर है। मुझे ये बताएं कि मेड इन चाइना कहाँ स्टैंड, मेड इन पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है? असल में मेड इन पाकिस्तान बेसिकली तो ये हमारा ख्वाब ही है, बहुत पीछे है। और कुछ चीज़ों में अगर हम बेहतर कर भी सकते हैं तो उनके अंदर हम इतनी वो करप्शन है, इतनी उसमें हम गंदगी डाल देते हैं कि वो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती। पिछले दिनों कुछ अर्सा पहले आपको अगर याद हो तो हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स थी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की हैं, तो उनके लोगों को एक बाइकाट का एक थोड़ा सा एक हुआ था, मोटिवेशन हुई थी। लेकिन पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स थी वो इस काबिल ही नहीं थे कि उनको हम यूज़ कर सकें। दोबारा से लोग फिर पलट गए दूसरी तरफ। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम थोड़ा सा अगर हम खुद भी अपने आप को ठीक करें ना, तो फिर ये हर चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं फेंकी जा सकती। कुछ चीज़ों की क्वालिटी को भी बेहतर करेंगे तो मामला ठीक होंगे। अच्छा मुझे आप ये बताएं, जिस तरह से हम लोग चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, हर चीज़ हमारी चाइना से इंपोर्ट हो रही है, हम हद से ज़्यादा नहीं डिपेंडेंट हो गए चाइना पे? क्या चाइना हमारा फ़ायदा उठा रहा है? क्योंकि आपको पता है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, मेड इन इंडिया, उनके हर सेक्टर में उनकी ग्रोथ हो रही है और हर चीज़ उन्होंने मैन्युफैक्चर अपनी कंट्री में खुद करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कि हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है? हमें उनसे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से सीखते हुए हमें काम करने की ज़रूरत है। बल्कि इंडिया के चूँकि भी हमारे वो कंपेटिटिव्स भी हैं, हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, तो हम डेफिनेट चाहते भी कि उनसे हम आगे जाएँ। लेकिन हम जो करने वाले काम है ना उनमें तो कोशिश करते नहीं हैं, जो ना करने वाले काम हैं उनमें हम बहुत कोशिश करते हैं हम उनसे आगे निकल जाएँ। सिर्फ सोशल मीडिया पे बात हो सकती है, वैसे हम उनको गालियाँ दे देंगे, वो हमें दे देंगे, इतना ही चलता है। लेकिन अगर देखें कि पॉजिटिवली चीज़ों को लेके आगे बढ़ा जाए और हम कोशिश करें, असल में यहाँ पे थोड़ा सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट अगर ले ले और लोगों को थोड़ा सा अकोमोडेट कर दे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो इसी के साथ हुआ वीडियो समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।